एक सेठ ने अपना मकान रंग करवाने के लिए किसी को ठेके से दिया। 1 घंटे का 20 रुपया दूंगा। शाम को सेठ आए तो देखा वो आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था। सेठ ने पूछा, तुमको पैसे नहीं चाहिए? रंग शुरू क्यों नहीं किया? उसने कहा, सेठ अंदर जाकर देखो, काम चल रहा है। सेठ ने देखा अंदर एक दूसरा आदमी रंग कर रहा था। बाहर आकर पूछा, तुमने उसको ठेका दे दिया? बोले हाँ। कैसे? बोले 1 घंटे का 20 रुपया। तो इसमें तुमको क्या बचेगा, तुमको क्या मिलेगा? बोले मेरे को भी थोड़ी देर बॉस बनने का मजा आ जाएगा, मैं भी उस पर हुकूमत चला सकूंगा कि ऐसा करो, ठीक से लगाओ। तो जैसे वो आदमी कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए मुझे स्वामी बनने का मजा मिलेगा, तो उसको तो थोड़ी देर के लिए मिलेगा, परंतु जो भाई, जो विद्यार्थिनी बहन गुरुवर की वाणी सुनकर दीक्षा लेकर जप ध्यान शुरू कर देंगे तो इतना ऊंचा लाभ होगा कि इंद्रियों की बदलियों से निकलकर सूरज के साथ एक हो जाए। इंद्रियों की जो बदलियां हैं, बादल हैं, उससे निकल आए, सूरज के साथ एक हो जाए। शिक्षा बहुत जरूरी है, पर दीक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है। शिक्षा एक प्रकार का सामर्थ्य है, परंतु उसका दुरुपयोग मंगलकारी नहीं है। केवल सामर्थ्य में वो शक्ति नहीं होती जिससे मनुष्य उसका सदुपयोग कर सके। शिक्षा रूपी सामर्थ्य के सदुपयोग के लिए प्रकाश तो गुरु की दीक्षा से मिलता है। इसलिए बहुत आवश्यक कार्य है ये। जैसे मकान ऊंचा बनाना हो तो नींव मजबूत चाहिए, उसी प्रकार जीवन ऊंचा उठाना हो तो नींव दीक्षा की वो जरूर चाहिए। जो विद्यार्थी यहाँ बड़े ले पाए हैं उनका तो सौभाग्य है, पर जो नहीं ले पाए हैं वे भी कुछ ऐसा करें कि ऐसा अवसर प्राप्त हो जाए। एक विद्यार्थी किताब पढ़ रहा था। माँ ने पूछा, बेटे क्या पढ़ रहे हो? बोले माँ किताब पढ़ रहा हूँ। क्या नाम है किताब का? लड़का बोला, बच्चों का पालन कैसे करें। तो माँ ने कहा, तुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है? बोले माँ मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा लालन पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तुम्हारी कहीं भूल तो नहीं होती, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। तो बच्चे, विद्यार्थी बड़े समझदार भी होते हैं, पर अगर दिशा मिल जाए तो विद्यार्थी अपनी समझदारी का उपयोग करके समाज में ऊंचे पदों पर पहुंच सकते हैं। कई ऐसे विद्यार्थियों को मैंने देखा है, विद्यार्थी थे तब दीक्षा ली थी, अब वे डॉक्टर बन गए हैं। एक लड़का मोटरसाइकिल चला रहा था, दूसरा दोस्त दूसरी मोटरसाइकिल पर था। रात का टाइम, वो तेज चला रहा था।
दोस्त को कहा, देख सामने से वो 2 मोटरसाइकिलें आ रही है ना, मैं उनके बीच में से निकल जाऊंगा। ये मेरी कला है। कला नहीं, बला है। इसने तो रेस दी। दोस्त मना कर रहा था, वो माना नहीं। अपने हितैषी की, हित चिंतक की बात न मानना तो समझो उस आदमी का विनाश निश्चित है। रेस दी। अब सामने वो जो 2 लाइटें आ रही थी वो मोटरसाइकिल की नहीं थी, ट्रक की थी। अब क्या हुआ होगा वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल में उसको भर्ती करा दिया। 5 दिन के बाद वो होश में आया। आंख खोली, घर वाले बैठे थे, रो रहे थे, दोस्त भी बैठा था। दोस्त ने कहा कि भाई मैं तो तुझे पहले ही कह रहा था कि ऐसा मत कर, इतनी तेज मत चला, पर तू माना नहीं, तो देखा ना। अब वो बोलता है कि मैं तो ठीक चला रहा था, परंतु वो जो बीच वाला मोटरसाइकिल चला रहा था ना, उसने लाइट बंद कर रखी थी, इसलिए टक्कर हो गई। अब अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं, और हितैषी की बात मानने को तैयार नहीं, उस आदमी का विकास नहीं, विनाश होगा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की हर बात मानी तो अर्जुन का कल्याण हुआ, पर दुर्योधन ने मैत्रेय ऋषि की बात नहीं मानी तो दुर्योधन का विनाश हुआ। दुनिया जानती है। मैत्रेय ऋषि ने बहुत समझाया था दुर्योधन को, पर बात नहीं मानी, मनमानी की तो हानि हुई। अरे औरों की बात छोड़ो, धर्मराजा युधिष्ठिर ने भी एक बार महात्मा विदुर जी की बात नहीं मानी। युधिष्ठिर को मना किया कि जुआ मत खेलो, पर युधिष्ठिर तो खेलने गए। विदुर जी की बात सुनी, अनसुनी कर दी। परिणाम क्या आया? द्रौपदी की साड़ी खींची गई। 12 साल वन में जाना पड़ा, 13वां वर्ष अज्ञातवास में गुजारना पड़ा। बात नहीं मानी। हनुमान जी की बात रावण ने नहीं मानी। हनुमान जी ने बहुत कहा, प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तव अपराध बिसारी। तुम भगवान की शरण में आओ, भगवान तुम्हारे अपराधों की माफी नहीं देंगे, तुम्हारे अपराधों को वो भूल जाएंगे। तव अपराध बिसारी, कितना ऊंचा आश्वासन हनुमान जी ने दिया, पर बात नहीं मानी। परिणाम विनाश आया। एक कछुआ था, कछुआ। उसने गरुड़ को कहा कि तुम आसमान में उड़ते हो ना, मेरी भी इच्छा है उड़ने की। गरुड़ ने कहा कि तुम नभचर नहीं हो, हम नभचर हैं, हम उड़ सकेंगे, तुम नहीं। कछुआ बोला कि नहीं, एक बार मुझे अपने पंजों से पकड़ के ऊंचा ले चलो, फिर ऊंचे ले जाकर मुझे छोड़ देना। फिर मैं भी, खाली यूं ही तो करना है बस, मैं भी ऐसा कर लूंगा, उड़ूंगा। गरुड़ जी ने बहुत समझाया, कछुए ने नहीं मानी बात। गरुड़ ने उठाया, उड़ते उड़ते ऊंचे ले जाकर फिर कहा कि अभी भी मान जा, तू कहे तो मैं नीचे छोड़कर आऊं तुझे। वो बोले नहीं, अब तो छोड़ दो, मैं भी ऐसा करूंगा, हाथ पांव हिलाऊंगा, उड़ूंगा। गरुड़ ने छोड़ दिया तो क्या हुआ होगा वो कहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अपने आश्रम की एक पुस्तक है, मन को सीख, उसका नाम है। विद्यार्थियों से मेरी प्रार्थना है, अगर हो सके तो
उस मन को सीख नाम की पुस्तक का एक पन्ना रोज पढ़े। सत्संग की पुस्तकें वो भगवान के राज्य में पहुंचने का एक विमान है। लोकमान्य तिलक जी की शादी तय हो गई। लड़की वालों ने पूछवाया दहेज में क्या लोगे? उन्होंने कहा आत्मज्ञानी संत की पुस्तकें सत्संग की वो मुझे दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो कितना महत्व दिया उन्होंने सत्संग की पुस्तकों को। एक विद्यार्थी ने, वो विद्यार्थी पढ़ता तो नहीं था, उम्र उसकी थी ऐसी, गांव से मुंबई गया रुपया कमाने के लिए, राजस्थान कुंभलगढ़ से। पर वहाँ आदतें ऐसी पड़ी कि फेरी करके जो रुपया कमाता वो वहीं खर्च कर देता, गंदी आदतों में। आखिर किसी ने उसको पुस्तक दी युवा धन सुरक्षा, वो पढ़ी और उसी दिन से बुरी आदतें उसकी छूट गई और वो आश्रम में पहुंचे दीक्षा लेने को। अभी उसकी 5 दुकानें हैं मुंबई में। कुंभलगढ़ समिति को 10 लाख रुपया उसने अपनी तरफ से अर्पित किया कि मेरी सेवा स्वीकार करो। बात मान ली ना, सत्संग की पुस्तक में से पढ़कर। एक सत्संग की पुस्तक युवा धन सुरक्षा ने फेरी करके रुपया कमाने वाले को 5 दुकानों का मालिक बना दिया और आंतरिक उन्नति भी हुई। बात मान ले। गुरु की रजा में जिस शिष्य को मजा आता है उसको कभी कोई सजा नहीं आती, कोई कष्ट उसको छू नहीं सकता, वो सफलता की बुलंदियों को छुएगा। तो आज अभी जो गुरुदेव आकर के हमें अपने सत्संग वचन, अपनी अनुभूति प्रसूत वाणी सुनाएंगे, जो सुनने से हमारे हृदय के दीप बुझे हुए जल उठें, हमारे हृदय के बंद द्वार खुल जाएं, हमारे हृदय की वीणा के तार झंकृत हो जाएं, ऐसे अमृतमय वचन हम सुनेंगे जो सुनने मात्र से मंगल होता है। मैं भावना की बात पूरी करूं। भावना ने कहा कि मुझे जीसस की तस्वीर नहीं रखनी, मैं तो बापूजी की ही रखूंगी। ये तो तुम्हारे संग से मुझे गंदी आदतें पड़ गई, इसलिए मैं फेल हो गई। तो उन 4 सहेलियों ने कहा कि अब तू दोबारा भी फेल होगी। वो बोली समय बताएगा, देखते जाओ। परीक्षा हुई तो भावना तो पास हो गई अच्छे नंबरों से, और उसकी वो 4 सहेलियां फेल हो गई दोबारा। फिर उन 4 को भी अपनी गलती समझ में आई और उन 4 कन्याओं में से एक ने मुझे चिट्ठी लिख कर दी कि हमने पहले उसको ऐसा ऐसा कहा था, पर ये कन्या भावना की भक्ति बड़ी दृढ़ थी, तो उसके कारण हमें भी बापूजी का दर्शन सत्संग मिला और सारस्वत्य मंत्र की दीक्षा मिली और हमें भी खूब सफलता मिल रही है। वो भावना तो अब डॉक्टर भी बन गई। तो कितनी शक्ति है नियमों को पालने में। विद्यार्थी एक बात बताओ, पौधा अगर जमीन से लगा नहीं रहेगा तो वृक्ष हो पाएगा क्या? बोलो, नहीं हो पाएगा ना। बेल को पेड़ का सहारा नहीं मिलेगा तो वो ऊंची उठ पाएगी क्या? नहीं उठ पाएगी।
ऐसे ही अगर सद्गुरु का सहारा नहीं मिल पाएगा, उनका ज्ञान, उनका दीक्षा का नाम नहीं मिल पाएगा, तो ऊंचे नहीं उठ पाएंगे। बेल को पेड़ का सहारा नहीं मिलेगा तो जमीन पर फैल जरूर जाएगी, परंतु ऊंची नहीं उठ पाएगी। सत्संग के बिना, सद्गुरु के बिना भले कोई पैसा कितना ही पाले, पद कितना ही बड़ा पाले, परंतु वो उन्नत तो नहीं हो पाएगा। और जब मृत्यु आती है तो उस समय कोई पद प्रतिष्ठा व्यक्ति को बचा नहीं पाता, पर गुरु के वचन व्यक्ति को प्रतिष्ठित जरूर कर देते हैं। इसलिए विद्यार्थी सदैव याद रहे, एक दिन था कि हम लोग यहाँ नहीं थे। थे क्या? नहीं थे ना? और एक दिन आएगा कि हम यहाँ नहीं होंगे। जन्म के पहले कहाँ थे यहाँ संसार में, और एक दिन आएगा कि नहीं होंगे। संसार में हम रहते जरूर है, पर हम इस संसार के, इस दुनिया के नहीं हैं। हम जहाँ के हैं, जिसके हैं, उनके तरफ से बुलावा हर क्षण आता है, परंतु जो सुनी अनसुनी कर देता है और मनमाना आचरण करता है, उसका कभी भी विकास नहीं हो पाता। तो आज से पक्का कर लें, शक्कर खाने में भले मीठी लगती है, पर पेट में जाने पर एसिडिटी का काम करती है। आंवला खाने में कसेला लगता है, पर पेट में जाने पर अमृत का काम करता है। ऐसे ही ये भोग, फिल्में, गाने, होटलों में, क्लबों में घूमना फिरना, ये सब लगेगा इसमें कि मज़ा आ रहा है, परंतु इसके पीछे सजा छुपी हुई है। ये शक्कर की तरह है, खाने में मीठे पर परिणामे विषम इवा। गीता का एक श्लोक है, विद्यार्थी बोलेंगे साथ में। विषयेन्द्रिय संयोग, विषयेन्द्रिय ध्यतद अग्रे अमृतोपमं, ध्यतद अग्रे अमृतोपमं, परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। संसार में इंद्रियों और विषयों के संसर्ग से भगवान कहते हैं जो सुख होता है वो परिणाम में दुख देने वाला है, परंतु जप करना, मौन रखना, इस प्रकार शांति से बैठना, वो शुरुआत में भले किसी को कठिन लगे, परंतु भगवान कहते हैं परिणाम में अमृतोपमम। शुरुआत में किसी को लगेगा कठिन इतनी देर शांति से बैठना, मौन रखना। यतद अग्रे विषमीव, यतद अग्रे विषमीव, परिणामे अमृतोपमं, परिणामे तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, तत्सुखम सात्विकम आत्मबुद्धि प्रसादजम। भगवान कहते हैं सात्विक सुख है, तो क्यों ना हम ये सात्विक सुख पाएं जिसके परिणाम में सुख है, आनंद है। जप के परिणाम में आनंद है। कोई आदमी 1-2 घंटा 3 घंटा पिक्चर देखकर खड़ा हो, उसका चेहरा देखो, और कोई 15 मिनट भी एक टक गुरु मूर्ति की ओर देख के गुरु मंत्र का जप करके खड़ा हो, तो उसका चेहरा देखो, तो इसमें लाभ ही लाभ है। अभी फिर से थोड़ा जप सभी करेंगे।
हरि ओ।